अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। वो बच्चे जो अभी अकाउंटिंग में आना चाहते हैं, अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि बहुत काम की बातें इसमें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली हिसाब किताब को कहा जाता है, जो कि हर घर में, हर छोटी सी छोटी दुकान में हो रहा होता है। और हर बंदा कहीं ना कहीं अपने लेवल पे अकाउंटिंग कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। एक छोटा सा बच्चा जिसको पैसे देती है उसकी माँ, कहती है 10 रुपये लो और जाओ टॉफ़ी ख़रीद लो दुकान से जाके। वो जब टॉफ़ी ख़रीदने जाता है और पूछता है अंकल ये टॉफ़ी कितने की है, तो अंकल बताते हैं कि ये टॉफ़ी जो है ये 6 रुपये की है, और वो 10 रुपये का नोट देता है। तो उसको पता होता है बच्चे को कि मैंने बकिया 4 रुपये लेने हैं और जाके अम्मा को हिसाब देना है। तो एक छोटा बच्चा भी हिसाब दे रहा होता है अपने बचपन में अपनी माँ को, जो कि बिल्कुल भी अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानता होता। तो फिर हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है। हर बंदा, हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा ये अपनी लाइफ में कर ही रहा है, तो फिर हम इसको पढ़ना क्यों चाह रहे हैं? हम इसको पढ़ना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हर कोई इस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से कर रहा है, अपने हिसाब से। हमें एक स्टैंडर्ड तरीका बनाना है, उस स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करना है, ताकि जब किसी एक का हिसाब दूसरे के हिसाब से मैच किया जाए तो वो कंपेयर किया जा सके, उनमें फ़र्क देखा जा सके। मिसाल के तौर पे, अगर एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है कंपनी ए, और एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है कंपनी बी। मिसाल के तौर पे कंपनी ने जाके कोई बाज़ार से कुछ गुड्स ख़रीदे, कुछ सामान ख़रीदे, और उसकी पेमेंट अभी नहीं की। सेम यही केस इधर भी हुआ कि इन्होंने भी कुछ गुड्स ख़रीदे और पेमेंट अभी नहीं की। इन्होंने सोचा कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये का इन्होंने सामान ख़रीदा था, इन्होंने भी 5,000 रुपये का सामान ख़रीदा था। अब इनसे पूछा गया, हाँ भाई आपका बताइए, आपने जो गुड्स ख़रीदे हैं तो क्या आपका ख़र्चा हुआ या नहीं हुआ? तो इन्होंने बोला भाई चूँकि अभी हमने पेमेंट नहीं की तो हमारा कोई ख़र्चा नहीं हुआ। और इनसे पूछा गया कि भाई आपका ख़र्चा हुआ है या नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला भाई हमने चूँकि पेमेंट नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें पेमेंट बाद में करनी तो पड़ेगी क्योंकि हमने गुड्स ले लिए हैं, तो ये हमारा ख़र्चा है। एक कह रहा है कि ये मेरा एक्सपेंस है, नहीं है, और एक कह रहा है कि ये मेरा एक्सपेंस है। अब ये तो बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। इस तरह अगर मैं इनका हिसाब किताब चेक करना चाहूँ कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है या बुरी है, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ही किस्म की ट्रांजैक्शन को वो अलग तरह से देख रहा है, ये अलग तरह से देख रहा है। तो फिर ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड्स को आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि अकाउंटिंग के दुनियावी लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जिनका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IFRS। ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसकी बेसिस पे तमाम कंपनीज अपने हिसाब किताब को स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन करती है, ताकि जब उनमें आपस में कोई कंपैरिजन किया जाए तो वो कंपैरिजन बिल्कुल सही हो, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट एक जैसा ही है। अब आइए, ये तो आपको बात समझ में आ गई कि हमें बेसिकली सीखना क्या है। हमें वो हिसाब किताब सीखना है जो इन स्टैंडर्ड्स में हमें सिखाया जाता है। हमें वो हिसाब किताब सीखना है, वो अकाउंटिंग सीखनी है जो हमें इन स्टैंडर्ड्स में सिखाया जाता है। अब इस स्टैंडर्ड में एक सबसे बेसिक चीज़ जो आप सबको पता होनी चाहिए समझने से पहले, वो क्या है? वो है पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा सबसे बेसिक पहला कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी चीज़ को समझते हैं
तो हम उसकी बुनियादों को समझ लेते हैं, अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग 5 पिलर्स पे खड़ी हुई है। 5 पिलर्स हैं, इस पे ये अकाउंटिंग की छत डली हुई है। तो अगर इन 5 पिलर्स पे कमांड हासिल हो जाए तो आपको अकाउंटिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगी। 5 पिलर्स हैं। वो 5 पिलर्स क्या हैं सर? किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कारोबार के अंदर ये 5 चीज़ें मौजूद होती हैं और यही 5 चीज़ें अकाउंटिंग का पिलर बनती हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं? एक को हम कहते हैं एसेट, एक को हम कहते हैं लायबिलिटीज़, एक को हम कहते हैं कैपिटल, एक को हम कहते हैं इनकम और एक को हम कहते हैं एक्सपेंस। ये 5 पिलर्स हैं जो किसी भी बिजनेस में हो रहे होते हैं, इसके अलावा छठी कोई चीज़ नहीं होती। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, इन पांचों को हम समझ लेते हैं वन बाय वन। व्हाट इज़ एसेट? एसेट को उर्दू में कहा जाता है असासे। एसेट्स, असासे। हर वो चीज़ जो आपकी मलकियत में हो उसको एसेट बोला जाएगा। ये आसान उर्दू में बोला मैंने। अब हम देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड में, IFRS के अंदर, ये जो स्टैंडर्ड है, इसमें एसेट की डेफिनेशन क्या बताई गई है? हर वो चीज़ जो इस बिज़नेस को, इस कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट दे, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में बेनिफिट दे, और वो चीज़ ये एंटिटी यानी ये कंपनी यानी ये बिज़नेस कंट्रोल भी करता हो। दो चीज़ें, हर वो चीज़ जो ये एंटिटी कंट्रोल करती हो और फ्यूचर में उसको वो चीज़ बेनिफिट पहुंचाती हो, कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचे इस चीज़ की मदद से जिसको एंटिटी कंट्रोल करती है, तो वो कंपनी का एसेट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे कंपनी ने जाके कोई प्लॉट ख़रीद लिया। अब एक प्लॉट ख़रीदा है, एक लैंड का एक टुकड़ा ख़रीदा है, पीस ख़रीदा है। अब ये जो प्लॉट है इसको एंटिटी कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? कि कंपनी के नाम पे ये प्लॉट नंबर के कागजात मौजूद हैं जो कि इसके नाम पे हैं, और कोई भी कल को आके कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा तो ये कंपनी उस पर केस कर देगी कि भाई ये मेरी मलकियत है, मैं इसको कंट्रोल करती हूँ। और क्या सर फ्यूचर में बेनिफिट देगा ये प्लॉट? बिल्कुल देगा। जब ये प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी इस प्लॉट को कहीं और बेच देगी तो कैपिटल गेन कमा लेगी, मुनाफा कमा लेगी, या इस प्लॉट पे अपना कोई प्लांट, बिल्डिंग वगैरह बना के कोई अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी, उससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी। तो डेफिनेटली फिर ये जो प्लॉट है, जिसे हम नॉर्मली लैंड कहते हैं, ये कंपनी का एसेट बन जाएगा, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को मीट करता है, इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर रहा है। तो उम्मीद है आपको एसेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मज़ीद हमें जो आगे ये कॉन्सेप्ट समझने हैं, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसको हम यहीं तक रोकते हैं और मज़ीद इन कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।